हेलो फ्रेंड, मैं प्रताप सिंह आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहता हूँ जीएस की। तो अभी फिर मैं जीएस के एक ऐसे टॉपिक पे आया हूँ। ऐसा वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए वो जो एक क्वेश्चंस है जो शिफ्ट में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस 2020 के। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। तो नेपाल में कहाँ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ सार्क का मुख्यालय है। सार्क सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला इसमें क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? कि न्यूयॉर्क में है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? कि 2.4 होता है। तो पीएच मान की बात थोड़ा कर लेते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो इसने कहा नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। तो पीएच मान होता क्या है? तो पीएच मान की बात करें तो पीएच मान है पीएच मान एक इसका हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है। ठीक है, पीएच मान। तो पीएच मान होता है कि हाइड्रोजन, और इसकी एक टेबल होती है, मेजरमेंट होता है पीएच का, कि इस तरीके से पीएच मान होता है। ऊपर बीच में होता है, तो 1 से लेके 7 तक, 1 से 6 तक, यानी 7 के ऊपर, 7 के ऊपर। तो 7 के ऊपर होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। ठीक है, और 7 से आगे 14 तक होता है। इसमें मेजरमेंट 1 से 14 तक। तो 1 से 7 के ऊपर अम्ल होता है, और उसके नीचे क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और फिर बीच में क्या होता है? बीच में होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो ऊपर अम्ल, फिर क्षार, और बीच में होता है उदासीन। ठीक। पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, सॉरेनसन। कौन थे? सॉरेनसन। उन्होंने खोज की थी, सॉरेनसन ने। ठीक है, आगे बात करें हम, तो अगले प्रश्न की हम बात करें, तो अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अब संविधान का जनक इनको कहा जाता है, तो संविधान के बारे में थोड़ी जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि संविधान के बारे में थोड़ी जानकारी कि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का जनक क्या? तो इनको संविधान का जनक इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और लिखने का श्रेय इनके पास ही था। ठीक है, आगे बात करें ये और दूसरे कानून की अच्छी जानकारी भी इनके पास थी। ठीक, इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल। विमुद्रीकरण होता है जो करेंसी होती है, मुद्रा का बदलाव, मुद्रा का बदलाव। जैसे 2016 में जब पैसे नोट बंद हुए थे 1000 और 500 के, 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, इसी को ही और इसकी जगह पे दूसरे नोट चलाए गए थे, तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, ठीक है, इसी को हम कहते हैं विमुद्रीकरण। इस समय जो आरबीआई बैंक है इसके गवर्नर कौन थे? इसके गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल थे इसके गवर्नर। इसके गवर्नर तब थे उर्जित पटेल। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अरब सागर में गिरने वाले सिंध नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं। तो ये जो वे नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आईटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर है आईटेल i9। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, अब पेरिस की बात आई तो पेरिस के बारे में जानकारी हमें इतनी तो पता ही होनी चाहिए कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की बात करें कि जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। तो जातक कथाएं जो हैं वो बताती हैं कि महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की यानी पिछले जन्म की जातक कथाएं बताती हैं, कहानियाँ। तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताती हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक तरीके की प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। ठीक, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और इसके बारे में एक जानकारी और हमें पता होनी चाहिए कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन के ही अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा पहली बार जब हुई थी
तो कैबिनेट मिशन के बाद पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 में ही भारत आया था। ठीक है, आगे आगे प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। तो 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25। तो 25वां हाई कोर्ट है अमरावती। अमरावती यानी आंध्र प्रदेश। 25वां हाई कोर्ट यही है, आंध्र प्रदेश। तो ये 25वां हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में है, जो कि ठीक। अगला अगला बात करें हम तो आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट है 25वां। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुका है। भारत की सबसे लंबी सड़क चेनानी नासिरी सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे लंबी जो सड़क है वो चेनानी नासिरी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो ये एक सड़क है चेनानी नासिरी सुरंग। ठीक, उसके बाद उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है उत्तरी अमेरिका, एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ही तो है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, तो इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। और कनाडा एक वह देश है जो पूरी तरीके से लैंडलॉक है, यानी इससे कोई भी समुद्र नहीं लगता है, लैंडलॉक है कनाडा। ठीक है, तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी कनाडा है। अब कनाडा की राजधानी है, तो कनाडा की राजधानी है हवाना। कनाडा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसकी? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ओके, आपकी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और आप हमारा सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बनेगा, नए नए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे। और तो आप शेयर ज़रूर करेंगे अपने मित्रों के साथ। ठीक है, एक आपका शेयर से हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होता रहेगा। ठीक है, सुबह के बज चुके हैं 6, और तो आपको गुड मॉर्निंग पे ये सरप्राइज आपका है। ठीक है, ओके, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, फिर मिलते हैं अगली सुबह।